नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे एचपी जीके की धारे पार्ट 2। तो पहले हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट कर ली है, आगे की हम देखेंगे। चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा में जो है हाथीधार है। हाथीधार में पांगी और जास्कर पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र है। धौलाधार के दक्षिण के समांतर चलती है, चंबा और कांगड़ा के बीच सीमा बनाती है। तो चंबा में है हाथीधार। हाथीधार जो है पांगी और जास्कर पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र है और धौलाधार के दक्षिण के समांतर चलती है, चंबा और कांगड़ा के बीच ये सीमा बनाती है। नेक्स्ट है चंबा में पांगी पर्वत श्रृंखला। पांगी पर्वत श्रृंखला में क्या आता है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कुल्लू को लाहौल स्पीति से विभाजित करती है और चंबा को 2 असमान खंडों में विभाजित करती है। इसकी मणिमहेश शाखा चंबा को बड़ा बंगाल से अलग करती है। तो पांगी पर्वत श्रृंखला में देखेंगे कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है और कुल्लू को लाहौल स्पीति से विभाजित करता है। चंबा को 2 असमान खंडों में विभाजित करता है। इसकी मणिमहेश शाखा चंबा को बड़ा बंगाल से अलग करती है। आगे देखेंगे डाकिनी धार। यह पांगी पर्वत श्रृंखला से उस बिंदु से निकलती है जहां से यह जम्मू में प्रवेश करती है। यह चंबा और भद्रवाह के बीच में सीमा बनाती है। डाकिनी और पांगी पर्वतमाला के बीच पादरी और छत्रधार दर्रे हैं। जास्कर पर्वत श्रृंखला देखेंगे, यह लद्दाख को स्पीति और लाहौल से अलग करती है। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है चंबा में, यह लद्दाख को स्पीति और लाहौल से अलग करती है और यह चंबा लाहौल को जास्कर से अलग करती है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला क्या करती है कि वो लद्दाख को स्पीति और लाहौल से अलग करती है और यह चंबा लाहौल को जास्कर से अलग करती है। आगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे हम किन्नौर। किन्नौर में क्या है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है। किन्नौर में जास्कर पर्वत श्रृंखला है। ये क्या करती है कि स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है और यह सतलुज से होकर के गुजरती है। यह राज्य की सबसे पूर्वी सीमा है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला क्या है, एक तो ये राज्य की सबसे पूर्वी सीमा है और ये सतलुज से होकर के गुजरती है और स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। आगे हम अगली डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, मंडी और सिरमौर को। आगे हम देखते हैं सिरमौर। सिरमौर में देखेंगे चूड़धार है जो गिरिपार का क्षेत्र है और नंबर 2 है धार टपरोली जड़ोली, ये गिरिपार का क्षेत्र है। नोहरा धार है, गिरिपार का क्षेत्र है और शिलाई धार है, ये गिरिपार का क्षेत्र है। सैन धार और द्राप्ती धार जो है गिरिपार का क्षेत्र है। सिरमौर में देखेंगे चूड़धार गिरिपार का क्षेत्र है, धार टपरोली जड़ोल, नोहरा धार, शिलाई धार ये जो है गिरिपार के क्षेत्र है ये, और सैन धार और द्राप्ती धार जो है गिरी आर के क्षेत्र है। और मंडी जिला देखेंगे, इसमें क्या है कि सिकंदर धार है, यह पपरोला पर्वत श्रृंखला का ही आगे मंडी में विस्तार है और इसकी 2 उप श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, कमलाह श्रृंखला और लिंडी श्रृंखला। ये जो है सिकंदर धार की 2 उप श्रेणियां हैं। आगे देखेंगे घोगड़ धार, ये जो है इसमें गुम्मा और द्रंग की प्राकृतिक नमक की खदानें शामिल है। यह हरा बाग से मंडी में शुरू होती है। धार बैरकोट है, धार बैरकोट जो है यह रिवालसर से शुरू होकर सुकेत की ओर बढ़ती है। आगे धौलाधार, यह पूर्वी सीमा में उत्तर से दक्षिण तक चलती है। यह पूर्वी सीमा में उत्तर से दक्षिण तक चलती है धौलाधार और नगरू जिले की सबसे ऊंची चोटी है। धौलाधार क्या है, नगरू जिले की, धौलाधार के अंदर ही आती है। नागरू, नागरू भी बोलते हैं या नगरू, ये जो है मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है। मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नागरू, और नागरू किस श्रेणी में आती है, धौलाधार में। तो ये थे हमारे एचपी जीके में धारे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।